हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हमारी थ्योरी एग्ज़ाम जो अभी तक चल रहे थे हमारे, वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हम उसी धमाकेदार तरीके से तैयारी करेंगे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की। जैसे बहुत सारे बच्चों ने हमें रिस्पॉन्स दिया और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मेरे को मिला है, तो उसी पॉजिटिव रिस्पॉन्स को साथ में लेके चलते हुए आज से हम प्रैक्टिकल सीरीज़ की स्टार्टिंग कर रहे हैं। वैसे तो ऑलरेडी चैनल पे HTML की पूरी प्लेलिस्ट डल चुकी है। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो उस सीरीज को देख सकता है। यहाँ पे मैं उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस की बात करूंगी जो हर बार क्वेश्चन में आते ही आते हैं। देखो, अगर आपको पता ही है, 3 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास प्रैक्टिकल में। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं और 3 क्वेश्चन में से हमें कोई भी 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे? 3 क्वेश्चन आएंगे। 3 में से 2 क्वेश्चन आपको करना है। एक क्वेश्चन की वेटेज 40 और दूसरे की भी क्या होगी 40। टोटल 80 मार्क्स का तो होगा आपका प्रैक्टिकल, प्लस 20 मार्क्स का होगा आपका क्या, वाइवा। तो टोटल 100 मार्क्स के आपके क्या होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे। तो 80 मार्क्स का आप क्या करोगे? अगर जिनके कंसेप्ट क्लियर है कोडिंग के रिलेटेड तो वो अच्छे से कर देंगे इनको, बट जिनके नहीं है कहीं ना कहीं वो अभी अटकेंगे, क्योंकि थ्योरी तो जैसे तैसे हम MCQ करके सब कुछ निकल जाते हैं। बट दिक्कत कहाँ पे आती है बच्चों को? मोस्टली प्रैक्टिकल में। तो दिक्कत भी उन्हीं बच्चों को आएगी जिनका प्रैक्टिकल पोर्शन वीक है। बट जिनका प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने साथ के साथ सारी चीजें ध्यान से इंस्ट्रक्शन सुनी थी और चीजों को अच्छे से समझा था, किया था, उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बहुत से बच्चे तो एक्साइटेड हैं प्रैक्टिकल को देने के लिए। तो पहले हम बात करते हैं HTML से रिलेटेड। मैंने अभी आपको बताया 3 क्वेश्चन आते हैं। 3 में से एक क्वेश्चन 101% आएगा किसका, HTML का। दूसरा जो 101% क्वेश्चन आता है जावास्क्रिप्ट का। जो ये तीसरा क्वेश्चन है ये आपका HTML का भी हो सकता है, जावास्क्रिप्ट का भी हो सकता है, CSS का भी हो सकता है और CSS फ्रेमवर्क का भी हो सकता है। तो जो थर्ड क्वेश्चन है उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट 2 क्वेश्चन हमें पहले से ही पता है कि एक तो HTML से आता है, दूसरा जावास्क्रिप्ट से आता है, और जो तीसरा क्वेश्चन है वो अगेन HTML का भी हो सकता है, जावास्क्रिप्ट का भी हो सकता है, CSS का भी हो सकता है, CSS फ्रेमवर्क का भी हो सकता है। किसी भी लैंग्वेज से आपको तीसरा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आपको करना क्या है, जो जो इंस्ट्रक्शन मैं दूंगी अगर आप उस हिसाब से भी तैयारी करोगे तो बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिकल की तैयारी हो जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। तो HTML से जो टॉपिक आपको करने ही करने हैं 100%। देखो 40 मार्क्स का आता है। 40 मार्क्स अपने आप में ही बहुत मतलब अच्छी वेटेज रखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको करना है वो करना है आपको टेबल का। और टेबल में भी आपको किसके साथ टेबल बनानी आनी चाहिए, आपको कॉल स्पैन और रो स्पैन का यूज करके। अगर आपको टेबल रो स्पैन और कॉल स्पैन का यूज करके बनानी आती है तो वेल डन है। 100% ये क्वेश्चन हर बार आता है। और जिस भी बच्चे को टेबल बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो अलग से मैंने टेबल, पहले तो बेसिक टेबल हमें बनानी आनी चाहिए, उसके बाद रो और कॉलम 3 वीडियो है अलग अलग से, वो तीनों वहां से प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। लिंक में डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो इसको। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा, इनको नोट डाउन कर लेना। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है लिस्ट का। लिस्ट का कई बार सिंपल भी आ सकता है, बट मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो आता है नेस्टेड लिस्ट का। अब नेस्टेड लिस्ट का कैसे क्वेश्चन आता है? अब जैसे एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट का होना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा HTML और ये 1 और इसके अंदर मैंने डाल दिया CSS जावास्क्रिप्ट। ऐसे एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को जब आप लेते हो इसको बोला जाता है नेस्टेड लिस्ट। तीसरा क्वेश्चन आपको करना है लिंक का। लिंक में कौन सा? एंकर टैग के थ्रू आपको इमेज भी लिंक करनी आनी चाहिए और आपको कोई पेज भी लिंक करना आना चाहिए। तो लिंक का क्वेश्चन भी पक्का ही आता है एग्जाम में। चौथा क्वेश्चन आपको करना है फ्रेम सेट का, और फ्रेम सेट का आपको करना है लिंकिंग विद फ्रेम सेट।
सिंपल फ्रेम सेटअप नहीं करोगे, एंकर टैग के थ्रू करना है। हालांकि इनमें से बहुत सारी चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगी, बट तब तक आपको इनकी तैयारी अच्छे से करनी है। ये क्वेश्चन कोई भी मतलब छोड़े ना। 5वां क्वेश्चन आपको करना है फॉर्म का। फॉर्म के अंदर जो मेन फोकस आपका होना चाहिए, रेडियो बटन पे होना चाहिए, सेलेक्ट पे और ड्रॉप डाउन पे। ड्रॉप डाउन सेलेक्ट एक ही बात है, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। और सिंपल फॉर्मेटिंग टैग आपको अच्छे से आने चाहिए। तो टेबल हो गया, लिस्ट हो गया, एंकर टैग हो गया, फ्रेम सेट हो गया, फॉर्म हो गया, और एक 7th में आप कर लो इमेज टैग। अगर आपको ये 7 क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, इट मीन्स आपका HTML का क्वेश्चन छूटेगा नहीं प्रैक्टिकल में, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। इनमें से कोई भी टॉपिक आपको बिल्कुल डीप में और अच्छे से समझना है तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे मैं क्या प्रिपरेशन आपकी कराऊंगी, यहाँ पे मैं जो प्रीवियस ईयर में जो लास्ट टाइम अभी आए थे वो क्वेश्चन मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि लास्ट ईयर क्या क्या आए थे। अलग अलग बैच के क्वेश्चन चाहिए। जैसे एक बिल्कुल सिंपल आया था, क्रिएट HTML पेज रिटन हेलो वर्ल्ड यूजिंग बोल्ड एंड इटैलिक, create table with row span and col span attribute of table in prepare timetable of your class and also include cell spacing and cell padding। हालांकि वो टाइम टेबल का पूरा उन्होंने पिक्चर डाल रखी थी नीचे। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आया था, क्रिएट अ फ्रेम विद 2 फ्रेम यूजिंग HTML। लेफ्ट फ्रेम के अंदर नेम और इमेजेस होनी चाहिए लीडर्स की, और जैसे ही आप किसी भी इमेज पे क्लिक करोगे तो राइट फ्रेम के अंदर उनकी क्या खुलनी चाहिए, डिटेल्स खुलनी चाहिए। 4th क्वेश्चन था, एक आपको एक मैगजीन बनानी है फॉर्म के उसमें, और उसमें आपको क्या क्या फील्ड डालनी है, नेम, सिटी, स्टेट, एड्रेस, पिन कोड। एडिंग ऑप्शन ऑफ 5 मैगजीन थ्रो चेकबॉक्स के थ्रू आपको 5 मैगजीन्स के ऑप्शन डालने थे। रेडियो बटन आपको प्रोवाइड करना था सब्सक्रिप्शन 1 और 2 ईयर के लिए, और बाद में एक सबमिट बटन आपको बनाना था। ऐसे ये क्वेश्चन आया होता, हाइपरलिंक आपको ऐड करना था सिंपल सा, और जैसे आप उस पर क्लिक कर रहे थे तो www.google.com का आपको एड्रेस देना था। अगेन फिर से ये फॉर्म का आ गया, उसके बाद दोबारा से फिर ये फॉर्म का आ गया। अगला फिर ये टेबल का क्वेश्चन है। अगला ये सिंपल फॉर्मेटिंग टैग से रिलेटेड है, सेंटर अलाइन होना चाहिए, पैराग्राफ आपको बनाना है, बैकग्राउंड कलर आपको सेट करना है। दोबारा से फिर ये फॉर्म का आ गया। उसके बाद अगेन फिर ये सेलेक्ट टैग का यूज करके एक वेब पेज आपको क्रिएट करके दिखाना था। उसके बाद ये टेबल का क्वेश्चन है, अगेन फिर से ये टेबल का क्वेश्चन है। तो आपको दिख पा रहा होगा कितने बार यहाँ पे टेबल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो टेबल और फॉर्म ये तो आपको बिल्कुल मतलब अपने घोल के बोलते हैं ना कि घोल के पी जाओ, वो वाली चीज करनी है। बट मैं आपको यहाँ पे वो वाला घोल मतलब रट्टाफिकेशन नहीं बोल रही, समझ के आपको करना है। बहुत ही इजी कंसेप्ट है ही कुछ नहीं इनके अंदर। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि आपको आज पूरा HTML जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा HTML कंप्लीट कर देंगे हम। उसके बाद एक वीडियो ऐसे ही हम CSS और CSS फ्रेमवर्क की, और एक वीडियो हम जावास्क्रिप्ट की। तो 3 वीडियो बना के आपके प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन आप फिर साइड बाय साइड करते रहना। तो अब बिना देरी करते हुए अब हम प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो आप क्या है, एक सिंपल HTML पेज क्रिएट करना है और वहां पे हेलो वर्ल्ड हमें लिखना है, और क्या करना है साथ में उसको बोल्ड करना है और इटैलिक करना है। तो इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं हम, और अपना नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेते हैं, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। तो ये नोटपैड प्लस प्लस हमारा ओपन हो गया है। एक नया पेज हम ले लेते हैं यहाँ पे। नया पेज हम यहाँ पे लेंगे, और सबसे पहले जैसे आपको पता ही है बेसिक स्ट्रक्चर हम लिखेंगे HTML का। साइज थोड़ा सा हम यहाँ पे इंक्रीज कर लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं, HTML देन हेड। हालांकि ये चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी, बट मैं सुजेस्ट करूँगी कि जो वहाँ पे मिले उसको ध्यान से देखना, क्योंकि वहाँ पे कई बार लिंक आपके ऊपर नीचे दिए होते हैं, तो वो चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे टाइटल में क्या देना आपको, टाइटल में यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, क्रिएट HTML पेज रिटन हेलो वर्ल्ड यूजिंग बोल्ड। तो सिंपल एक पेज बनाना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वेलकम टू आवर
वेब पेज। टाइटल आपको जरूर से जरूर देना है, क्योंकि बेसिक फॉर्मेट के अंदर आता है। तो बेसिक फॉर्मेटिंग ही अगर आपने नहीं कर रखी होगी, बेसिक स्ट्रक्चर ही अगर आपने नहीं बना रखा होगा, तो कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ में है। डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देते हैं और इसको मैं कर देती हूँ task1.html के नाम से। क्लियर, ओके। आपको हेलो वर्ल्ड लिखना है, इन्होंने कोई टैग नहीं दे रखा, बस बोल्ड और इटैलिक होना चाहिए। तो मैं इसको पी टैग के थ्रू लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पी टैग लिया और यहाँ पे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड और पी टैग को मैंने बंद कर दिया। उसके बाद इसको यहाँ से हम मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करने के बाद इसको रन कर लेते हैं हम। स्क्रीन पे सिंपल सा एक मैसेज हमें शो हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड। अब हमें इसे क्या करना है, सिंपल बोल्ड और इटैलिक करना है। तो पहले हम बोल्ड कर लेते हैं, बी टैग लगा देते हैं हम, बी लगा लो या स्ट्रॉन्ग टैग, कोई भी आप दोनों में से लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे बी टैग लगा रही हूँ बोल्ड करने के लिए। सेव ऑल टैब रिफ्रेश, तो यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा। अगेन वापस से आते हैं, अब हमें इटैलिक करना है। तो इटैलिक के लिए हम आई टैग का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आई टैग लिखा और ये बंद कहाँ पे करना है, तो देखो जो आपका यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग है, बहुत ध्यान से अगर आपको इसको सीखना है। सबसे पहले पी टैग आया था, क्लोज कहाँ पे हो रहा है, सबसे बाद में हो रहा है। उसके बाद कौन आया था, बी। तो बी किससे पहले हो रहा है, पी टैग से पहले हो रहा है। तो आप इसका एक लॉजिक समझो, जैसे शादियों में क्या होता है, प्लेट्स रखी होती है, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रख दी, दूसरी प्लेट के ऊपर तीसरी प्लेट रख दी। तो अगर हमें प्लेट को उठाना है तो सबसे पहले कौन सी प्लेट उठती है, जो सबसे लास्ट में रखी गई है। तो सबसे लास्ट में कौन रखा गया है, आई टैग रखा गया है। तो पहले कौन बंद होगा, आई टैग ही बंद होगा। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग आपको ध्यान में रखनी है बिल्कुल अच्छे से। तो एक बार और फिर समझा देती हूँ। जब जैसे सबसे पहले हमने पी प्लेट को रखा, मतलब ऐसे समझ सकते हो आप। उसके बाद हमने बी प्लेट को रखा, देन हमने आई प्लेट को रखा। तो ये मैंने एक टेबल के ऊपर प्लेट्स रख दिया। अगर मैं उठाऊं तो सबसे पहले किसको उठाऊंगी, जो सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर कौन है, आई। तो सबसे पहले आप आई को बंद करोगे, आई उठ गया। उसके बाद किसको बंद करोगे, बी को, फिर किसको करोगे, पी को। तो ऐसे आप ओपनिंग क्लोजिंग का ध्यान रख सकते हो। तो ये हमारा इटैलिक भी हो गया। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रोग्राम खत्म। देखो इतना इजी प्रैक्टिकल जिनका भी आया होगा, बट कईयों को तो ये भी टफ लग रहा होगा। उसके बाद है क्रिएट अ टेबल विद रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। यहाँ से आप देखोगे यूट्यूब चैनल पे जाते हैं, ये वाली टास्क हम कर चुके हैं, क्योंकि वही सेम चीज दोबारा से रिपीट करने का कोई तुक नहीं बनता। हम ये कर चुके हैं अच्छे से। एक बार हम अपने प्लेलिस्ट पे जाते हैं। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे M2 की ये रही यहाँ पे अगर आप आओगे नीचे, इमेज, बॉडी टैग, फोंट, मार्क्यू, HR, ऑर्डर, अनऑर्डर, डिस्क्रिप्शन, HTML, टेबल, कॉल स्पैन, रो स्पैन। एक टेबल की अलग से वीडियो भी थी, आई थिंक ये उसके अंदर मैंने करवा रखा है। यहाँ तो मैंने सिंपल ही करवा रखा है। एक बार उसको और मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ दोबारा से। ये रहा, यहाँ पे 2 वीडियोस है, यहाँ पे ये रहा, इसी के अंदर है आपका। आप यहाँ पे आओगे और दिखा देती हूँ मैं आपको, ये भी आप देख सकते हो। इसमें मैंने टेबल को कवर कर रखा है। तो ये सिंपल टेबल बनाना सिखा रखा है मैंने पहले। उसके बाद फिर ये टाइम टेबल वाली जो टास्क है आपकी, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। तो ये वाली देखो टाइम टेबल वाली, तो ये मैंने बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे समझा रखा है। 39 मिनट्स की वीडियो है, कैसे आप क्या चीज़ करना है ये प्रॉपरली मैंने आपको अच्छे से गाइड कर रखा है। तो यहाँ से आप अच्छे से देखोगे इनको भाई। तो ये जो दूसरी टास्क है आप यहाँ से कवर अप कर सकते हो आपकी, ठीक है। तो जिनको भी ये वाली टास्क आपको समझनी है तो आप इस वाली वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद ये थर्ड देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्या बोल रहा है, एक फ्रेम क्रिएट करना है जिसके अंदर क्रिएट अ फ्रेम विद 2 फ्रेम। एक फ्रेम सेट आएगा इधर, सॉरी, क्रिएट अ फ्रेम सेट विद 2 फ्रेम, 2 फ्रेम होने चाहिए। HTML का यूज करके बनाना है। जो लेफ्ट फ्रेम में क्या लिखना है, लेफ्ट फ्रेम ऑफ पेज कंटेन द लिस्ट ऑफ नेम एंड इमेजेस ऑफ द इंडियन नेशनल लीडर। तो यहाँ पे क्या है, लीडर्स के नाम होने चाहिए और क्या होनी चाहिए, साथ में उनकी इमेजेस होनी चाहिए। अब जैसे ही आप लेफ्ट फ्रेम की इमेज पे क्लिक करोगे तो क्या हो, राइट में उनकी डिटेल्स आ जाए।
तो क्या आप समझ पा रहे हो इसको? यहाँ पे क्या करना है, हमें फ्रेम सेट का यूज करना है पहली बात तो। और कितने फ्रेम बनाने हैं? 2 फ्रेम, एक लेफ्ट फ्रेम के नाम से, एक राइट फ्रेम के नाम से। जैसे ही मैं लेफ्ट के इमेज पे क्लिक करूं, राइट में उसकी डिटेल ओपन हो जाए। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने ये भी, मैं वीडियो देखो करा तो मैं सब चुकी हूँ आपको यहाँ पे। अगर आप फ्रेम सेट का वीडियो यहाँ पे देखोगे तो फ्रेम सेट में मैंने लिंकिंग विद फ्रेम सेट ये चीजें अच्छी से मैं समझा चुकी हूँ। स्टिल ये वाला मैं आपको कराती हूँ क्योंकि हर बार पेपर में लिंकिंग विद फ्रेम सेट पूछा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं कुछ आपको, तो देखो वहां पे एसेट्स के अंदर सारी चीजें मिलेंगी, बट हम यहाँ पे कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं। इमेजेस ऑफ लीडर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ से हम कुछ इमेजेस रैंडमली, कोई भी हमें मिल जाए रैंडमली, हम डाउनलोड कर लेंगे इधर से, ठीक है। तो कोई भी हमें यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ रही है मेरे को, जैसे कि ये वाली हम कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर हम, थोड़ा आई थिंक नेट में थोड़ा इशू चल रहा है अभी, टाइम लगेगा इसमें। तो राइट क्लिक करेंगे हम और यहाँ से सेव इमेज एज, और ये हम डेस्कटॉप के ऊपर ही कर लेते हैं क्योंकि हमारा पेज डेस्कटॉप पे ही है। तो ये L1 के नाम से इसको कर लेते हैं, लीडर 1, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही दूसरे लीडर हमारे ये हो जाएंगे, इनको भी हम राइट क्लिक करके L2, एंड देन उसके बाद हम थर्ड लीडर सेव एज L3, और एक माय फेवरेट सेव एज L4। तो 4 लीडर्स बहुत हैं जो हमें चाहिए। इनके नाम आप देख सकते हो साथ के साथ। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स भी आपको लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ से ही हम कर लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई सरोजिनी नायडू के बारे में। यहीं से हम थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट कर देंगे इधर से ही कंटेंट। आपको क्या लिखना है, एक एक दो दो लाइन्स के बारे में, एक एक दो दो लाइन आप इनके बारे में लिख सकते हो ऐसे रैंडमली, ठीक है। तो अब हम करते हैं, आते हैं हमारे HTML वाले पेज में, और इसको हम नाम दे देंगे। हमें जैसे 2 बनाने हैं। सबसे पहले हम एंकर टैग के थ्रू बनाएंगे। तो लिंकिंग विद फ्रेम सेट करनी है हमने, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लिंक। क्यों लिंक लिख रही हूँ मैं? क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एंकर टैग के थ्रू क्लिक करना है। क्योंकि टास्क क्या बोल रखी है हमें, अगर आप टास्क को समझो, जैसे ही आप लेफ्ट इमेज पे क्लिक करोगे, एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको, क्योंकि समझना टास्क को आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि टास्क की समझ नहीं आई तो उसको परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे आप। द लेफ्ट फ्रेम ऑफ पेज कंटेन द लिस्ट ऑफ नेम एंड इमेजेस ऑफ द इंडियन नेशनल लीडर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इनका नाम देना है और इमेजेस इंसर्ट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ फ्रेम सेट है, तो यहाँ पे मैं आप क्या करोगे, सबसे पहले एंकर टैग वाला पेज हमें बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एंकर टैग लेना है। एंकर टैग के अंदर आपका एक एट्रीब्यूट होता है एच रेफरेंस एट्रीब्यूट। एच रेफरेंस इज इक्वल टू, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इमेज लेनी है, इमेज src इज इक्वल टू, और आपको क्या करना है, एंकर टैग को बंद कर देना है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली इमेज जैसे मैंने डाउनलोड कर लिया डेस्कटॉप पे, और leader1.jpg के नाम से है वो, ठीक है। तो ये हमारी पहली इमेज आ गई हमारी। तो जैसे ही मैं एंकर टैग पे क्लिक करूं, क्या ओपन हो, इन्होंने देखो बोल रखा है, क्योंकि टास्क समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बोल रही है लेफ्ट में तो सिर्फ उनकी इमेज हो और लिस्ट ऑफ नेम हो उनका सिर्फ। आप क्या करोगे, क्लिक करना है, क्लिक ऑन द इमेज। क्लिक अगर आप इमेज पे कर रहे हो, इट मीन्स कैसी होगी वो, लिंकिंग वो वाली इमेज है कि क्लिक करते हैं तो डिटेल ओपन हो। तो जैसे ही मैं इस इमेज पे क्लिक करूं तो क्या ओपन हो, डिटेल ओपन हो। अब सबसे पहले मैं ये देख लेती हूँ कि ये जो पिक्चर है ये है किसकी है ना, तो तभी हम अच्छे से कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे DL ये रहा हमारा leader 1,
लीडर 1 सरोजनी नायडू जी की मैंने यहाँ पे फोटो लिया है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले इनके बारे में डिटेल डाल दोगे। तो डिटेल डालने के लिए मैंने पहले से ही 4 पेज बना दिए हैं। 4 लीडर मैंने लिए हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो लीडर लिया है मैंने, वो लिया है सरोजनी नायडू। अब उसके लिए मैंने क्या किया है, H2 के अंदर उसका नाम लिख दिया और P टैग के अंदर रैंडमली आप कोई भी 5-6 लाइनें इनके बारे में लिख दोगे। ऐसे ही सेकंड लीडर लिया है मैंने। सेकंड लीडर आप ऐसे ही रैंडमली जो आपको ठीक लगे उनका नाम लिख दोगे। APJ अब्दुल कलाम H2 एंड देन उनके बारे में कुछ चीजें लिखी है और इसका नाम मैंने सेव कर दिया DL.html, डिटेल लीडर 2.html। ऐसे ही तीसरा लीडर मैंने यहाँ पे लिया है अटल बिहारी वाजपेयी एंड फोर्थ लीडर मैंने यहाँ पे लिया है भगत सिंह जी को। तो रेंडमली मैंने क्या किया है, 4 लीडर ले लिए। अब 4 लीडर लिए हैं तो चारों की मेरे को क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे नाम भी लिखने पड़ेंगे साथ में, क्योंकि उनके नाम का भी बोला है ना इन्होंने। तो नाम लिखने के लिए यहाँ पे मैं H2 ले लेती हूँ। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे और H2 को हम क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। Ctrl V, ये सेकंड लीडर, कंट्रोल और फोर्थ लीडर। यहाँ पे सिर्फ हमें नाम चेंज करने हैं, लीडर 2 एंड देन लीडर 3 एंड देन लीडर 4। और 1 बाय 1 अब हम इनके नाम भी चेंज कर देंगे। जो सेकंड लीडर थे हमारे वो थे APJ अब्दुल कलाम एंड थर्ड थे हमारे अटल एंड फोर्थ भगत सिंह। भगत सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 4 इमेज, सबसे पहले एंकर टैग लिया है। एंकर टैग के अंदर मैंने एक इमेज को इंसर्ट किया है और एंकर टैग को मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। उसके बाद मैंने H2 टैग लिया है। पहले मैं इतने की आउटपुट आपको यहाँ पे रन करके दिखा देती हूँ कि क्या आउटपुट हमें यहाँ पे मिलेगी। ये वाला पेज नहीं है हमारा, ये वाला है। रिफ्रेश करेंगे तो ये आ गया हमारा। तो यहाँ पे देखो किसी की इमेज छोटी बड़ी यहाँ पे लग रही है, तो सबको इक्वल साइज देने के लिए हम यहाँ पे विड्थ और हाइट का यूज कर लेते हैं। विड्थ इज इक्वल टू 200 पिक्सल और हाइट हम यहाँ पे ले लेते हैं 100 पिक्सल, ताकि हर इमेज की हाइट और विड्थ क्या रहे, सेम रहे। जो हमारा वेब पेज बने वो देखने में क्या बने, अच्छा। तो हर एक इमेज की हाइट और विड्थ हम इक्वल दे देते हैं यहाँ पे, ताकि देखने में अच्छा लगे। सेव, रिफ्रेश। तो यहाँ पे अभी हाइट और विड्थ सबकी मैंने सेम कर दी है, अब देखने में सब ठीक लग रहे हैं। अब ये क्या है, एंकर टैग मैंने बना दिया है। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो क्या ओपन हो, इसकी डिटेल ओपन हो। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो इसकी डिटेल ओपन हो। तो ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, इनकी डिटेल्स के पेज मैंने पहले ही बना दिए हैं, बस मेरे को H रेफरेंस में क्या देने हैं, उनके नाम देने हैं। तो पहले लीडर का नाम, उनकी डिटेल और ये मैंने इस नाम से यहाँ पे DL1.html। ऐसे ही दूसरे लीडर और उनकी डिटेल, ऐसे ही तीसरा पेज में तीसरे लीडर का नाम और उनकी डिटेल, ऐसे ही चौथा पेज के अंदर चौथे लीडर का नाम और उनकी डिटेल। H2 के अंदर आपको नाम लिखना है और P टैग के अंदर रैंडमली आप उनकी डिटेल्स लिख सकते हो। H रेफरेंस के अंदर अब आप उन पेज का एड्रेस दोगे जिसके अंदर आपने उनकी डिटेल्स लिख रखी है। तो पहले लीडर की डिटेल है DL1.html के नाम से। मैं यहाँ से इसी को क्या कर लेती हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। सिर्फ नंबरिंग ही यहाँ पे क्या है, अलग है। यहाँ पे आ जाएगा DL2, Ctrl V करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा DL3। ऐसे ही यहाँ पे भी आ जाएगा DL4। सेव, ऑल टैब एंड देन रिफ्रेश। मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो सरोजनी नायडू की आती है।
अब APJ अब्दुल कलाम पे क्लिक करती हूँ तो उनकी डिटेल सामने आ रही है, भगत सिंह पे क्लिक करती हूँ तो उनकी डिटेल सामने आ रही है, ऐसा कुछ। ये अभी तक हमारा ठीक चल रहा है, बट हमें क्या करानी है, लिंकिंग करानी है फ्रेम सेट के थ्रू। तो लिंकिंग जब भी आप कराओगे तो एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम लिंकिंग कराने के लिए, उस एट्रीब्यूट का नाम है टारगेट। टारगेट का यूज कब करेंगे, टारगेट एट्रीब्यूट ये बताता है कि पर्टिकुलर पेज को कहां पे खुलना है। जो भी आप टारगेट में वैल्यू दोगे ना, वहीं पे जाके dl1.html आपका ओपन होगा। मतलब एक टारगेट मिल जाता है उसको, एक एरिया मिल जाता है कि यहाँ पे जाके मेरे को ओपन होना है। तो टारगेट की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे मैं टारगेट की वैल्यू रख रही हूँ क्या, L1। अब मेरे को सबकी डिटेल एक ही फ्रेम के अंदर ओपन करवानी है। अगर आपको अलग अलग फ्रेम के अंदर ओपन करवानी होती तो आप टारगेट की वैल्यू क्या लेते, अलग अलग लेते। बट मेरे को इसने क्या बोला है कि राइट फ्रेम के अंदर जिसके के ऊपर क्लिक करूं उसकी डिटेल कहां पे दिखे, राइट फ्रेम में। तो राइट फ्रेम तो एक ही होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टारगेट की वैल्यू क्या दे दी, एक ही दे दी। अब हम कहा जाते हैं, फ्रेम सेट वाले पेज के अंदर जाएंगे। अब एक नया पेज बनाएंगे हम फ्रेम सेट के नाम से, और इस पेज के अंदर मैंने क्या ले ली, कॉलम वाइज दो वैल्यू ली है। मैं कॉलम वाइज दिखाना चाहती हूँ, एक कॉलम बन जाएगी इधर लेफ्ट में और एक कॉलम बन जाएगी राइट में बन जाएगी। स्टार इसलिए दे रही हूँ ताकि ब्राउजर अपने आप डिवाइड कर दे विड्थ को। अब इसके अंदर क्या बनते हैं, फ्रेम बनते हैं। फ्रेम SRC इज इक्वल टू, सबसे पहले फ्रेम सेट के अंदर मेरे को किसको लेके आना पड़ेगा, एंकर टैग को, जिसके अंदर ये सारा मैटर लिखा हुआ है। इस वाले पेज को मेरे को फ्रेम सेट के अंदर लेके जाना पड़ेगा। इस पेज का नाम क्या है, इस पेज का नाम है task1.html। तो जाते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ task1.html। अब ऐसे ही कंट्रोल D करेंगे हम। जो दूसरा फ्रेम है इसके अंदर हम नहीं लेके जाएंगे सोर्स को। क्यों नहीं लेके जाएंगे वो भी मैं रीजन आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। हालांकि अगर आपने लिंकिंग विद फ्रेम सेट वाला देख रखा होगा तो आपको ये टास्क बहुत इजी लग रही होगी। यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे नेम एट्रीब्यूट का। नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू मस्ट बी सेम द वैल्यू ऑफ टारगेट। जो भी वैल्यू आपने टारगेट की दी है ना, वही सेम वैल्यू आपको किसकी देनी है, नेम एट्रीब्यूट की। और टारगेट की वैल्यू हमने क्या दी है, _L1। अब ऐसा क्यों किया है ये मैं अभी आपको बता देती हूँ। अभी थोड़ी देर में आपको सारा जो सिनेरियो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश किया मैंने, तो देखो दो फ्रेम बन गए हैं, एक लेफ्ट फ्रेम बना है, एक राइट फ्रेम बना है। अब उसने क्या बोला था, लेफ्ट के फ्रेम के ऊपर, इमेज के ऊपर क्लिक करोगे तो राइट फ्रेम के अंदर उसकी क्या हो, सारी डिटेल आ जाए। सॉरी। अब सेकंड इमेज पे क्लिक करती हूँ तो सेकंड डिटेल आ रही है, थर्ड पे क्लिक कर रही हूँ तो थर्ड की डिटेल आ रही है, फोर्थ पे क्लिक कर रही हूँ तो फोर्थ की डिटेल आ रही है। ऐसा ही कुछ हमें बनाना था, वो हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, बन गया है। अब मैंने नेम की वैल्यू क्या दी है, सेकंड फ्रेम के अंदर L1 दी है, जो किसकी वैल्यू थी, टारगेट की वैल्यू थी। टारगेट की वैल्यू सब में सेम क्यों दी है, क्योंकि हमने कहाँ पे खोलना है, सिर्फ एक ही फ्रेम के अंदर। अगर यहाँ पे अलग अलग फ्रेम होते तो जो फ्रेम की वैल्यू होती वही देनी होती हमें। अब दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, सोर्स टैग। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। फिर सेकंड फ्रेम के अंदर भी क्या दिखेगा आपको, यही सारी इमेजेस दिखेगी, बट हमें वो नहीं दिखानी। हमें क्या दिखाना है कि जिस भी फोटो पे क्लिक करूं उसी की डिटेल मेरे को राइट में दिख जाए। तो ये सेकंड टास्क थी आपकी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट अगर लग रहा है किसी को तो वो पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये फ्रेम सेट का क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन कवर अप हो चुके हैं। आप 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फॉर्म क्रिएट करना है। क्रिएट अ फॉर्म फॉर मैगजीन विद नेम, सिटी, स्टेट, एड्रेस, पिन कोड। ये हमने कितनी फील्ड लेनी है, 1 2 3 4 5 फील्ड लेनी है हमने। एडिंग ऑप्शन ऑफ 5 मैगजीन थ्रो चेकबॉक्स एंड क्रिएट रेडियो फॉर प्रोवाइडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 1 and 2 ईयर एट द एंड एड सबमिट बटन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक बार करके देख लेते हैं सारे को, क्या कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल हमें क्या करना है, एक फॉर्म क्रिएट करना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे रेंडमली मैं देख लेती हूँ किसी भी पेज में जिसके अंदर हमने क्या कर रखा हो, सारी चीजें लिख रखी हो, वही पेज मैं यहाँ से उठा लेती हूँ। तो यहाँ पे हम हेड को, बॉडी टैग को मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, और सिंपल सा हमारा क्या बन गया, ये एक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉर्म।
टाइटल आपको जरूर से डालना है, हेड बंद, एंड देन हम कौन सा टैग लेंगे, बॉडी टैग लेंगे, एंड बॉडी टैग को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्म बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, फॉर्म टैग की जरूरत पड़ती है, एंड देन हम क्या कर देंगे, फॉर्म को बंद कर देंगे। उसके बाद 5 फील्ड थी, सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पे, नेम फील्ड थी ना सबसे पहले, नेम। तो यहाँ पे इनपुट का जो टाइप है वो क्या रखना है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। बाकी और चीजें हमें ऐसा नहीं बोला। और अगली लाइन में जाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, BR का यूज करेंगे। इसको सेव करते हैं हम एंड आते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर HTML फोल्डर, और ये डेस्कटॉप के ऊपर ही मिलेगा। एक बार इसको थोड़ा सा हम रन करके देख लेते हैं। तो ये हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स बनके तैयार हो गया है, ठीक है। अब सेकंड क्या है, नेम सिटी स्टेट। सेकंड हम ले लेते हैं नेम के लिए, फिर सिटी के लिए, फिर स्टेट के लिए। अब देखो इन्होंने यहाँ पे ना ऐसा कुछ नहीं बोला कि स्टेट के लिए आपको क्या बनाना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो अगर इन्होंने सिंपल बोला है तो आप कुछ भी ड्रॉप डाउन अपनी उससे नहीं बनाओगे, आपको सिंपल ही टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे बनाना है। तो नेम सिटी स्टेट एड्रेस एंड पिन कोड। तो एक हम ले लेते हैं पिन कोड के लिए। तो नेम के बाद कौन सा लेना है हमें, सिटी, एंड सिटी के बाद हमें कौन सा लेना है, स्टेट के बाद हमें लेना है, एड्रेस के लिए हमें चेंज करना पड़ेगा एड्रेस, एंड एड्रेस के बाद हमें लेना है पिन कोड, ठीक है। अब यहाँ पे आप किसका यूज कर सकते हो, प्लेस होल्डर का, प्लेस होल्डर। और यहाँ पे आप यूज कर सकते हो एंटर यूर नेम। ऐसे ही यहाँ पे भी सेम प्लेस होल्डर को आप क्या कर सकते हो, कॉपी, एंड देन यहाँ पे क्या कर दोगे, पेस्ट, एंटर यूर नेम की जगह क्या लिख देंगे हम, सिटी, और स्टेट की जगह सेम यहाँ पे एंटर यूर स्टेट। थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा क्योंकि 40 नंबर का क्वेश्चन है। और एड्रेस के लिए आपको पता ही है हम टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं, तो यहाँ पे इनपुट ये वाला नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे टेक्स्ट एरिया, एंड देन टेक्स्ट एरिया को क्या कर देंगे हम, बंद कर देंगे, ठीक है। पिन कोड के लिए इनपुट टाइप हम नंबर ले लेते हैं, क्योंकि पिन कोड हमारा पता ही है हमें किस में होता है, नंबर में होता है, टेक्स्ट नहीं आएगा उसके लिए, तो इनपुट टाइप हम नंबर ले लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है ये। उसके बाद पिन कोड हो गया, एड्रेस हो गया, सिटी, स्टेट, नेम सब हो चुका है। एडिंग ऑप्शन ऑफ 5 मैगजीन थ्रो चेक बॉक्स। तो 5 मैगजीन का हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट करने हैं। किसके थ्रू क्रिएट करने हैं, चेक बॉक्स के थ्रू। मतलब 5 चेक बॉक्सेस हमें बनाना है, बोलने का मतलब इसका ये है। पहले इतने को हम थोड़ा सा रन करके देख लेते हैं, रिफ्रेश। तो ये आ गया है हमारा यहाँ पे। अगर इसका साइज आप थोड़ा सा ठीक करोगे तो ये यहाँ पे ऐसा दिखेगा। तो नेम सिटी स्टेट एड्रेस पिन कोड, और यहाँ पे भी अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे भी आप किसका यूज कर सकते हो, प्लेस होल्डर का यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, चेक बॉक्सेस बनाने हैं मैगजीन के लिए। तो यहाँ पे इनपुट का जो टाइप है वो क्या रखोगे आप, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। और जो पहला चेक बॉक्स होगा वो किसके लिए होगा, मैगजीन के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मैगजीन 1। तो ये पहला इनपुट बन गया, कंट्रोल डी। ऐसे करके हमें कितने बनाने हैं, 5 बॉक्सेस बनाने हैं। ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, एंड ऐसे ही हम कंट्रोल डी करेंगे, ये हो गया हमारा 5th। तो 5 हमारे क्या बन जाएंगे, चेक बॉक्सेस बन जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चेक बॉक्सेस आपको पता ही है, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेलेक्ट यूर मैगजीन, रिफ्रेश। और यहाँ पे हम थोड़ा सा और इसको अच्छे से कर देते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे, ऐसे। तो यहाँ पे ये मैगजीन्स के ऑप्शन आ गए। उसके बाद दोबारा से फिर पढ़ते हैं हम, एंड क्रिएट रेडियो फॉर प्रोवाइडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 1 और
2 ईयर। दो हमें क्या करने हैं यहाँ पे, रेडियो बटन बनाने हैं कि आप जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो वो 1 ईयर की लेना चाहते हो या 2 ईयर की लेना चाहते हो, और एट द एंड आपको क्या करना है, सबमिट का बटन बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे BR टैग का यूज करेंगे एंड देन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेलेक्ट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे जो इनपुट का जो टाइप होगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, रेडियो लेंगे। और आपको पता है रेडियो में एक मैंडेटरी एट्रीब्यूट होता है नेम, और नेम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, जैसे मैंने RD यहाँ पे लिया और इसको बंद कर दिया। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 ईयर, ठीक है। ऐसे ही कंट्रोल D करेंगे और यहाँ से सेकंड रेडियो बटन हम बना लेंगे, किसके लिए, इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, और ये आ जाएगा हमारा सेकंड ईयर के लिए, ठीक है। सेव ऑल टैब देन रिफ्रेश। तो ये सेलेक्ट, यहाँ पे अगर थोड़ा सा साइज अगर हम इसका करेंगे तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा, सेलेक्ट सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का लेना है या 2 ईयर का। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है हमारा, या तो 1 ईयर या 2 ईयर। तो कैसे काम कर रहा है ये, क्योंकि जो नेम की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर आप नेम की वैल्यू अलग अलग डालोगे तो वो काम नहीं करेगा अच्छे से। उसके बाद फिर अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे BR, और अब आपको क्या बनाना है, इनपुट, और इनपुट का जो टाइप है वो कैसा लेना है, आपको सबमिट लेना है, सबमिट। उसके बाद इसकी वैल्यू भी आपको क्या रखनी है, वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू भी आपको रखनी है इसकी सबमिट। सेव ऑल टैब एंड देन रिफ्रेश। तो ये आपका एक फॉर्म जो इन्होंने बोला था वो बनके तैयार हो गया है। अगर आपको इसको और अच्छे से बनाना है तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, फील्ड सेट का। क्लियर है, क्योंकि इससे आपका जो फॉर्म है वो बहुत अच्छा लगेगा, फील्ड सेट। और फील्ड सेट में आप और किसका यूज कर सकते हो, लेजेंड का यूज कर सकते हो। जैसे अगर आप इसको रन करोगे तो ये एक चारों ओर इसके बाउंड्री आ गई है, और अच्छा सा बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे किसका यूज करोगे, लेजेंड का यूज कर सकते हो, लेजेंड। और लेजेंड में आप यहाँ पे एक बार टास्क को दोबारा से पढ़ सकते हो। टास्क क्या बोल रखा है टास्क में बनाने के लिए, क्रिएट अ फॉर्म फॉर मैगजीन। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, तो जो भी आपको ठीक लगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और लेजेंड को हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं यहाँ पे। सेव ऑल टैब देन रिफ्रेश। तो देखो अब थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है ये। तो ये चीजें आप अपने अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो, कुछ चीजें बोली नहीं जाती, खुद से करनी होती है। तो ये छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान में रखना है, जो चीजें जैसे बोल रखी है वैसे ही आपको करानी है। तो फ्रेम सेट का क्वेश्चन एक करा चुकी हूँ मैं आपको, यहाँ से फॉर्म का मैंने करा दिया है। एंकर टैग का भी हमने देखा ही है। एंकर टैग में इसमें क्या करना है, एंकर टैग आपको लेना है, और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्या ऑप्शन वहां पे क्या खुले, www.google.com। जैसे जैसे ही मैं क्लिक करूं तो ये बहुत छोटा सा है, वह हालांकि मैं इसको मतलब 2 मिनट लगेंगे मेरे को इसको कराने में, तो मैं करा ही देती हूँ चलो इसको। तो यहाँ से अगेन हम इसको यहाँ से नया पेज ले लेते हैं, सेव कर लेते हैं, और .html। तो यहाँ से फॉर्म को हम क्या कर देते हैं, सारे को कट कर देते हैं, और यहाँ पे ऊपर हम लिखेंगे लिंक। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, एंकर टैग लेना है, AH रेफरेंस इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपको लिखना है गो टू लिंक, और एंकर टैग को आप बंद कर दोगे। हालांकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि क्या लिखना है, ऐड अ हाइपर लिंक बोला है, और आप कहाँ पे चले जाओगे, www.google.com। जो इन्होंने लिखा हुआ है ना लिंक, वही लिंक आपको देना है। तो यहाँ पे आप H रेफरेंस में क्या लिख दोगे, www.google.com। तो जैसे ही आप इसको रन करोगे, एक बार हम इसको चला के देख लेते हैं।
तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये वहाँ पे चला जाएगा, google.com पे चला जाएगा। प्रॉपर इसके लिए हालांकि हमें HTTP ये चीज़ें लिखनी है, बट वहाँ पे ऐसा दूसरे ब्राउजर में आप खोल के नहीं दे सकते। तो जो भी उन्होंने लिख रखा है सेम एज इट इज आपको लिखना है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, राइट द नेम ऑफ एनी 4 स्टेट ऑफ इंडिया यूजिंग ऑल type of list, that is order list, unorder list and definition list. The page should have background color. The text color of each type of the list should be different. Display the data using all the attribute of order list, unorder list and definition list. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोल रखा है इन्होंने, आपको 4 स्टेट के बारे में लिखना है। 4 कोई भी स्टेट हो सकती है इंडिया की। ऑल टाइप ऑफ लिस्ट, 3 तरह की लिस्ट है, एक ऑर्डर लिस्ट है, एक अनऑर्डर लिस्ट है, एक डेफिनेशन लिस्ट है। पेज का बैकग्राउंड इन्होंने बोला सेट करना है। टेक्स्ट कलर ऑफ ईच टाइप ऑफ लिस्ट, जैसे ऑर्डर लिस्ट में अलग कलर लेना है, अनऑर्डर में अलग लेना है और डेफिनेशन में अलग लेना है। डिस्प्ले द डेटा यूजिंग ऑल द एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा नहीं बोल रखा आपको CSS का यूज करना है, HTML का यूज करना है। अगर आप चाहो तो CSS का यूज भी कर सकते हो। तो एक ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देती हूँ लिस्ट वाला। 4 स्टेट आपको लेनी है। अगेन यहाँ से हम इसको यहाँ से डिडक्ट काट देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे OL ले लेते हैं एंड देन OL को हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। OL के अंदर अब हम क्या करने हैं, आइटम इंसर्ट करने हैं। आइटम इंसर्ट करने के लिए आप किसका यूज करोगे, LI का यूज करोगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 स्टेट लेनी है ऑर्डर लिस्ट के थ्रू, ठीक है। मतलब एक बार दोबारा से पढ़ो इसको, क्या बोल रहा है ये, राइट द नेम ऑफ एनी 4 स्टेट ऑफ इंडिया यूजिंग ऑल टाइप ऑफ लिस्ट। 4 स्टेट लिखनी है इंडिया का, इंडिया की हमें यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट के थ्रू, अनऑर्डर लिस्ट के थ्रू और डेफिनेशन लिस्ट के थ्रू। तो 4 स्टेट हम लिख देते हैं यहाँ पे। LI आप बंद करोगे, कंट्रोल D हम यहाँ पे कर देंगे। 4 स्टेट हमारी हो जाएगी यहाँ पे। एक दिल्ली हो जाएगी, कोई भी 4 स्टेट जो आपको अच्छी लगे, 4 स्टेट ऑफ इंडिया आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम लिख लेते हैं हम यहाँ पे एक लिख देते हैं हम उत्तर प्रदेश। और एक हम लिख देते हैं राजस्थान एंड एक हम लिख देते हैं तो ये तो होगी हमारी किसके थ्रू हो गई, हमने ये किसके थ्रू किया है, ऑर्डर लिस्ट के थ्रू। तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे हम, वापस आते हैं तो ये हमारी पहली टास्क हो गई, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, सारे एट्रीब्यूट हमें यूज करना। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। तो पेज का बैकग्राउंड अगर आपको करना है तो आप किसका यूज करोगे, BG कलर का। BG कलर इज इक्वल टू टील हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। आप इसका क्या करोगे, अगर आपको अच्छे से करना है तो आप ऊपर क्या ले लो, स्टाइल टैग ले लो, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे से कर पाएंगे हम। स्टाइल टैग लिया और बंद किया। और यहाँ पे अब आपको ऑर्डर लिस्ट के बारे में जो भी चीजें लिखनी है तो OL सेलेक्टर लिया हमने। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कलर दे देते हैं, OL का कलर। यहाँ पे हम कलर इसका टील कलर पे वाइट कलर ले लेते हैं हम। एक बार पहले इतना करके देखते हैं हम क्या चीजें होंगी। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी लग गया और ऑर्डर लिस्ट का हमारा यहाँ पे वो भी लग गया। एट्रीब्यूट यहाँ पे इसका एक टाइप एट्रीब्यूट होता है और एक कलर एट्रीब्यूट स्टार्ट एट्रीब्यूट होता है। तो टाइप एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज कर लेती हूँ मैं, कैपिटल A से स्टार्ट हो। और जो स्टार्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू यहाँ से मैं दे देती हूँ 2, B से स्टार्ट हो। सेव, ऑल टैप, रिफ्रेश। तो ये B से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने सारे एट्रीब्यूट के यहाँ पे यूज कर लिए, 2 ही एट्रीब्यूट है। सेम इसी को हम क्या करेंगे, अब
कॉपी कर देंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे। अब आपको क्या करना है, OL की जगह सिर्फ O की जगह UL कर दो आप। सेम उसने ये तो नहीं बोला ना स्टेट के नेम भी अलग अलग होने चाहिए। और आपको पता है अनऑर्डर लिस्ट में सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट होता है, वो होता है टाइप। और टाइप इसका सर्कल, स्क्वायर और डिस्क होता है। बाय डिफॉल्ट इसका डिस्क होता है, हम यहाँ पे किसका यूज कर लेते हैं, स्क्वायर का यूज कर लेते हैं। ऐसे ही UL का कलर भी हम चेंज कर लेते हैं। OL की जगह हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे UL। और UL का कलर हम कैसा ले लेते हैं, पर्पल कलर ले लेते हैं, पर्पल। सेव ऑल टैब एंड देन रिफ्रेश। तो ये हमारी क्या आ गई, अनऑर्डर लिस्ट आ गई। ऐसे ही आप किसका यूज करोगे, डेफिनेशन लिस्ट का यूज करोगे। तो डेफिनेशन का यूज करने के लिए आप किसका यूज करोगे, DL का। एंड देन DL को क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। उसके बाद इसमें किसका यूज करते हैं हम, DD का। DD के अंदर हम लिख देते हैं स्टेट और स्टेट ऑफ इंडिया और DD को बंद कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे DL का यूज करेंगे और यहाँ पे इन स्टेट का नाम लिख देते हैं और DL को बंद कर देंगे, कंट्रोल D कर देंगे। एंड देन इनकी वैल्यू क्या कर देंगे, हर एक में चेंज कर देंगे। एंड देन राजस्थान ले लेते हैं हम। एंड देन सेव ऑल टैब एंड देन रिफ्रेश। तो ये आ गया हमारा सारे के सारे। अब हम DL का भी क्या कर देते हैं, यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो कंट्रोल D करेंगे और U की जगह क्या कर देंगे, सिर्फ D। और यहाँ पे इसका जो कलर है हम वो क्या कर देते हैं, रेड कलर कर देते हैं। सेव ऑल टैब रिफ्रेश। तो इसका कलर कैसा हो गया, रेड कलर हो गया। तो तीनों के एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे यूज करे हैं, तीनों का कलर अलग अलग लिया है। आइटम्स का बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे ले लिया है। तो ये बिल्कुल मतलब इजी टास्क आती है HTML की, तो इनको करने में आपको आई थिंक दिक्कत नहीं होगी। दोबारा से देखो यहाँ पे फिर से फॉर्म का दे रखा है इन्होंने। फॉर्म में इन्होंने देखो नेम, फादर नेम और ईमेल। ईमेल का इनपुट टाइप क्या लेना, आपको ईमेल ही लेना है। यहाँ पे अब आपको क्या बनाना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है, मतलब सेलेक्ट का यूज करना है। 1 और 2 3 ईयर आपको वहां पे देना और सबमिट का बटन बना देना है। ऐसे ही आपको क्या करना है, टेबल बनानी है। सीरियल नेम, नेम, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, ये बहुत अच्छे से कर लोगे आप। अगला है बाय यूजिंग H1 टैग गिव एन इंट्रोडक्शन एंड अलाइन सेंटर। आपको क्या करना है, H1 टैग का लेना है यहाँ पे और एक इंट्रोडक्शन लिखना है और उसका जो अलाइन है वो क्या रखना है, आपको सेंटर रखना है। फिर एक पैराग्राफ बनाना है जिसके अंदर आपको 3 लाइन लिखनी है और बैकग्राउंड आपको क्या करना है, सेट करना है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये, आप सारा कर लोगे। उसके बाद है डिजाइन सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस। इसके लिए आप मेरी फॉर्म वाली वीडियो देख सकते हो, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है इनमें से। कुछ चीजें मैंने अभी रिसेंट आपको कराई ही है, तो इनको अच्छे से करके देख लेना। व्हाट डू यू मीन बाय सेलेक्ट टैग डिजाइन ए वेब पेज विद 4 सेलेक्ट टैग विद 4 ऑप्शन ईच। तो ये क्या बोल रहा है, आपको सेलेक्ट टैग का यूज करना है और कितने सेलेक्ट होने चाहिए, 4 सेलेक्ट होने चाहिए आपके पास। और चारों सेलेक्ट के अंदर 4 ऑप्शन होने चाहिए। तो एक बार ये वाला एक बार करके दिखा देती हूँ मैं आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर मैं यही रहने दे देती हूँ। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट बनानी है। जैसे आपने ऑर्डर लिस्ट बनाई है वैसे ही सेम आपको क्या करना है, सेलेक्ट बनाना है। अब सेलेक्ट में आपको क्या करने होते हैं, ऑप्शन भरने होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिया ऑप्शन, और ऑप्शन में मैंने यहाँ पे आप रेंडमली कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिख दिया कंप्यूटर एंड देन ऑप्शन को मैंने बंद कर दिया, कंट्रोल D। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, अलग अलग ऑप्शन ले सकते हो। तो कंप्यूटर एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हार्डवेयर एंड देन हम लिख देते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड देन हम यहाँ पे लिख देते हैं एप्लीकेशन। सेव ऑल टैब, दोबारा से ऑल्ट टैब करेंगे हम एंड देन रिफ्रेश। तो ये पहला ऑप्शन बन गया हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। इन्होंने क्या बोला है, क्या बनाना है आपको, डिफाइन अ वेब पेज विद 4 सेलेक्ट टैग, 4 सेलेक्ट टैग होने चाहिए। बस आपको क्या करना है, इनको कॉपी करके पेस्ट कर देना है और इनकी वैल्यू
बस वैल्यू आपको चेंज होनी चाहिए, क्योंकि वैल्यू आप सेम नहीं लोगे। अब जैसे यहाँ पे मैंने कंप्यूटर लिया था, यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, डिवाइस ले सकते हो, मतलब वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि उन्होंने बोल नहीं रखा। तो दो तरह की डिवाइसेस होती है कंप्यूटर में, एक होती है हमारी इनपुट डिवाइस एंड एक होती है हमारी आउटपुट। एंड देन यहाँ पे आप रेंडमली कोई भी ऑप्शन लिख दो। दोबारा से मैं यहाँ पे इनपुट ही लिख रही हूँ अकेला, सेव ऑल टैब रिफ्रेश, दोबारा से सॉरी ऑल टैब करोगे आप, तो ये कौन सा आ गया हमारा, ये सेकंड आ गया। इसके अलग ऑप्शन आ रहे हैं, इसके अलग ऑप्शन आ रहे हैं। तो ऐसे ही आप क्या कर दोगे, कॉपी करके इनको पेस्ट कर दो, और सिर्फ क्या करना है, वैल्यू आपकी क्या हो, अलग अलग हो। तो 4 आपके सेलेक्ट हो गए हैं और चारों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इजी आते हैं ऑप्शन, ज़्यादा टफ नहीं आते, बट इजी किसको लगेंगे, जिन्होंने अच्छे से चीज़ें समझ रखी हैं, जिन्होंने अच्छे से चीज़ें कर रखी हैं, उनके लिए इजी है। एक ये फॉर्मेटिंग का क्वेश्चन है, इन्होंने क्या बोला है, बाय यूजिंग H1 टैग गिव एन इंट्रोडक्शन एंड अलाइन सेंटर। आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको हम काट देते हैं दोबारा से, यहाँ पे H1 टैग और इंट्रोडक्शन और H1 को आप क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। उसके बाद P टैग लेना है आपको, और P टैग के बारे में आपको क्या करना है, 2-3 लाइनें लिख देनी है। तो आप अपने बारे में भी लिख सकते हो, और आपको कुछ और किसी भी आपकी हॉबीज के बारे में कुछ भी जो आपको ठीक लगे वो चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार दोबारा से पढ़ते हैं, इन्होंने क्या बोला है, बाय यूजिंग H1 टैग गिव एन इंट्रोडक्शन एंड अलाइन सेंटर। अलाइन क्या रखना है आपको, इसका सेंटर रखना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर कर दोगे। एंड देन उसके बाद क्या बोल रही है, क्रिएट अ पैराग्राफ इन यूज 3 लाइन। तो आपको क्या लिखनी है, 3 लाइन लिखनी है, और बैकग्राउंड सेट करना है। बीजी कलर आप यूज कर सकते हो, या फिर ऊपर बॉडी के अंदर जाके बैकग्राउंड कलर वो आप ले सकते हो, जो ऑप्शन आपको ठीक लगे वो ऑप्शन आप यहाँ पे ले सकते हो। तो 3 लाइनें आपको लिखनी है। जैसे आप यहाँ पे एक लाइन लिखी, BR टैग ले सकते हो, फिर ये दूसरी लाइन लिखी, फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, BR टैग का यूज कर सकते हो। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, 3 लाइनें लिख सकते हो। तो ये तो बहुत सारी लाइनें हो गई हैं, बट आपको कितनी लिखनी है, आपको सिर्फ 3 ही लाइन लिखनी है। तो इसके बाद वाला मैटर मैं काट देती हूँ। तो ये 3 लाइनों में आपका क्या बन गया, पैराग्राफ। तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। इंट्रोडक्शन आपका सेंटर में आ रहा है, और आपने इंट्रोडक्शन के बारे में कोई भी बात बतानी है, और बैकग्राउंड कलर आपको जो भी आपका दिल करे वो करना है। तो फॉर्म का मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, वहां से आप फॉर्म का देख सकते हो। टेबल का भी बहुत अच्छे से कर रखा है। तो ये आपका HTML का एक थोड़ा सा ओवरव्यू था। तो इनके बारे में आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से करना है। अगेन मैं आपको वही बात बोलना चाहूंगी, वही टॉपिक घुमा फिरा के हर बार पेपर में आते हैं प्रैक्टिकल में। तो अब की बार ऐसा ना हो, कोई भी बच्चा ये ना बोले कि प्रैक्टिकल टफ था। टफ नहीं आता। टफ कब किनको लगता है टफ, जो प्रैक्टिस नहीं करते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल टास्क करनी है बहुत अच्छे से। टेबल करने के बाद आप देखो, ये प्रीवियस ईयर के ही है सारे, मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाए। अपनी मर्जी से जो मैंने बना रखे हैं वो मैंने वीडियो यहाँ पे यूट्यूब पे भी है, प्रीवियस जो था 6th बैच उसमें सारी चीजें मैंने करवा रखी है। तो ये प्रीवियस ईयर में आई हुए क्वेश्चन है सारे। तो एक तो आपको टेबल करना है, पहली प्रियोरिटी टेबल, देन फॉर्म, तीसरी आपको देनी है लिस्ट को, चौथी प्रियोरिटी आपको देनी है फ्रेम सेट। फ्रेम सेट भी कैसा, लिंकिंग विद फ्रेम सेट, एंकर टैग के साथ आप फ्रेम सेट की प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे इमेज टैग को अच्छे से करोगे। एंड देन 6 टैग आप किसको करोगे, एंकर टैग को आपको अच्छे से करना है। तो सिर्फ 5-6 टास्क की बन रही है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी टास्क नहीं है आपकी HTML की, और 40 मार्क्स का आता है वही है। तो 40 मार्क्स अगर आपको अच्छे से करने हैं तो टेबल टास्क, फॉर्म, लिस्ट एंड आपका एंकर टैग, इमेज टैग, फ्रेम सेट, सिर्फ यही चीजें आपको करनी है। और फॉर्मेटिंग को आप एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले सकते हो। तो यही घुमा फिरा के हर बार इन्हीं से क्वेश्चन आते रहते हैं, और अब की बार भी वही मिलेगा। किसी के अंदर टेबल का मिलेगा,
किसी को फॉर्म का मिलेगा, किसी को यहाँ पे लिस्ट का मिल जाएगा, किसी को एंकर टैग का, किसी का लिंकिंग विद फ्रेम सेट, किसी को बिल्कुल सिंपल फॉर्मेटिंग का क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहले आपको किसको करना है, HTML को कवर अप करना है। HTML को कवर अप करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी CSS और CSS फ्रेमवर्क में से आपको कौन से इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो क्लैरिफाई करके अपनी प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है। तो पहले हम HTML को करेंगे, फिर CSS फ्रेमवर्क एंड देन हम जावास्क्रिप्ट को करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो, तो वीडियो में कमेंट डाल के आप हमें मोटिवेट कर सकते हो। वीडियो आप अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भी भूलें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको लग रहा है कि हाँ हमें वाकई में कुछ नॉलेजेबल कंटेंट यहाँ से मिल रहा है, तो ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा तो आप वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।